तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रोन ऑफ शील्ड की ऑफिशियल एपिसोड नंबर 165 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में टेंपल गैदरिंग कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें लॉन्ग हाउचन की टीम की तरफ से जाता है हान्यू को देखकर पूरी ऑडियंस ही काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है भाई ये भी तो एक नाइट है, साथ ही साथ इस बंदे की पावर लेवल 9 पर लग रही है। लॉन्ग हाउचन की टीम सच में काफी ज्यादा कमाल की है। यहाँ पर जो हान्यू होता है वो अरीना में काफी ज्यादा कूल सी एंट्री मारता है और अपना कवच और अपनी तलवार को निकालता है, जिसे देखकर पूरी ऑडियंस की जितनी लड़कियां होती हैं वो तो हान्यू पर फिदा हो जाती है और कहती हैं बाबू कैसे हो। इधर जो हान्यू का अपोनेंट होता है वो स्पिरिचुअल टेंपल का एक काफी ज्यादा पावरफुल लेवल 9 का एल्डर होता है, जो सीधे ही अरीना में एंटर करता है और हान्यू की तरफ देख कर कहता है मानना पड़ेगा बच्चे तू लेवल 9 का एक काफी ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग घासियत नाइट लग रहा है, लेकिन तजुर्बे में मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसीलिए फाइट करने के लिए रेडी हो जा। और वहां पर वो जो एल्डर होता है वो तुरंत अपनी समनिंग को स्टार्ट कर एक काफी ज्यादा पावरफुल अपने बिस्ट को समन करता है और उसके बिस्ट का नाम होता है हेल स्कॉर्पियन। और हमें हेल स्कॉर्पियन को दिखाया जाता है जो सच में काफी ज्यादा डेविलिश लुक देता है। इधर जो हान्यू होता है वह कहता है मैं भी आपके तजुर्बे को देखना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा भी मुझ पर नरमी मत बरतिएगा। यहाँ पर जो एल्डर होता है वह कहता है अच्छा तुम्हें अपनी पावर पर लगता है काफी ज्यादा घमंड है। इसी के साथ वो अपने हेल स्कॉर्पियन को ऑर्डर देता है अटैक करने के लिए। हेल स्कॉर्पियन तुरंत पहले ऐसे धुआं चारों तरफ फैले दे देता है और अपने धुएं के अंदर से बहुत सारी बीम से हान्यू पर शूट करने लगता है। हान्यू को हेल स्कॉर्पियन दिखाई नहीं दे रहा होता है, केवल उस पर लगातार अटैक्स किए जा रहे होते हैं। कभी कभी हेल स्कॉर्पियन का केवल कुछ झलके दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर जो हान्यू होता है वह कहता है पहले मुझे इस हेल स्कॉर्पियन की लोकेशन को ढूंढना होगा, वरना मैं इस एल्डर को हरा नहीं पाऊंगा, कुछ दिखेगा नहीं तो कहां पर वैसे अटैक मारूंगा। इसलिए यहाँ पर जो हानि होता है वो तुरंत आसमान में उड़ जाता है और हेल स्कॉर्पियन की लोकेशन को देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे से काफी ज्यादा पावरफुल एक बीम शूट होती है। लेकिन यहाँ पर जो हानि होता है उस बीम को डॉज कर लेता है, पीछे जाकर सिक्योरिटी फॉर्मेशन से टकराते हैं और वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। यहाँ पर जो हानि होता है वह कहता बहुत हो गया छुपना छुपाना, तुम्हारे हेल स्कॉर्पियन की औकात अभी दिखाता हूँ। इसी के साथ वो अपने एविल आई बिस्ट को समन करता है। जैसे उसका एविल आई बिस्ट समन होता है वहां पर एक काफी ज्यादा खतरनाक भयानक लाल कलर की आवा फैल जाती है। एविल आई स्पिरिट को देखकर यहाँ पर जो एल्डर होता है वो भी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है ये तो एविल आई बिस्ट है जो किसी को भी ढूंढने में काफी ज्यादा सक्षम होता है। इधर पूरी ऑडियंस भी एविल आई बिस्ट को देखकर एकदम हिल जाती है और कहती है भाई ये तो एविल आई बिस्ट काफी ज्यादा हाई लेवल का लग रहा है, 1000 सालों में देखा जाने वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एविल आई बिस्ट लग रहा है। इधर जो हानि होता है वो अपने बिस्ट को ऑर्डर देता है कि भाई उस हेल स्कॉर्पियन को ढूंढो। वहां पर जो एविल आई होता है वो तुरंत पूरी एरिना को स्कैन करता है और चारों तरफ देखिए आंखों को फैल जाती है और वो फाइनली कुछ ही देर के अंदर जो हेल स्कॉर्पियन होता है उसकी लोकेशन को ढूंढ लेता है। यहाँ पर जो हानि होता है तुरंत उस लोकेशन पर मतलब हेल स्कॉर्पियन पर अटैक करता है, लेकिन जो हेल स्कॉर्पियन होता है वह तुरंत हानि के अटैक को डॉज कर देता है और तुरंत हानि पर कुछ बीम शूट करता है। लेकिन वहां पर जो हानि होता है वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर जो हानि होता है वो अपने बिस्ट को कमांड देता है और बहुत सारी एविल आई बिस्ट की आंखें दिखाई देती हैं और उस आंखों से बहुत सारी बीम से सीधे हेल स्कॉर्पियन पर शूट होने लगती है। हेल स्कॉर्पियन उन बीम से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक बीम उसे काफी ज्यादा खतरनाक लगती है, जिससे हेल स्कॉर्पियन जाकर सीधे एरिना की सिक्योरिटी फॉर्मेशन से टकराता है और वहां पर हेल स्कॉर्पियन का एकदम हालत खराब हो चुका होता है। अब इस एल्डर को यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सीधे हानि की तरफ देख कर कहता है अब मैं तुम पर अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक का यूज करने वाला हूं। इसी के साथ वो कोई सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है और सीधे ही अपने हेल स्कॉर्पियन बिस्ट में डाल देता है, जिसकी वजह से उसका जो बिस्ट होता है उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और पूरा बिस्ट हील हो जाता है। अब उसकी पावर दोगुनी हो चुकी होती है और जो हेल स्कॉर्पियन बिस्ट होता है वो सीधे हानि पर बहुत सारी बीम से शूट करने लगता है और काफी ज्यादा अटैक्स भी करता है। लेकिन यहाँ पर जो हानि होता है उसके सभी अटैक्स को एकदम इजिली डॉज किया जा रहा होता है। हमें लॉन्ग हाउचन और शैर को दिखाया जाता है, वो लोग भी फाइट्स को देख रहे होते हैं, जहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो बताता है कि हान्यू ने भी इन सालों में काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की कल्टीवेशन की है, जिसकी वजह से उसकी भी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और हान्यू को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। यहाँ पर जो हान्यू होता है वो एक बढ़िया सा मौका देखता है और सीधे ही एक बहुत ही ज्यादा बड़ी छलांग लगा देता है और सीधे ही हेल स्कॉर्पियन के उस एल्डर के पास पहुंच जाता है और उस एल्डर के साथ फाइट करते हुए सीधे ही अपने शील्ड से मारकर उस एल्डर को तुरंत हेल स्कॉर्पियन से नीचे
नीचे ढकेल देता है। हेल स्कॉर्पियन अपने डंक से सीधे ही पीछे से हान्यू पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर जो हान्यू का एविल आई बिस्ट होता है वो तुरंत आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल रेड कलर की बीम को शूट करता है, जिस सीधे जाकर हेल स्कॉर्पियन के पर पड़ती है जो हान्यू को पीछे से मारने वाला था। और वहां पर जो हेल स्कॉर्पियन होता है वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। यहाँ पर जो हानि होता है वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड से उस एल्डर पर अटैक करता है और उसकी गर्दन पर तुरंत स्वॉर्ड को रख देता है और कहता है हार को स्वीकार करो। वो एल्डर भी हानि की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, तुरंत अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। इधर जो रेफरी चैंग झिडियान होते हैं वह हानि को इस फाइट का विनर घोषित कर देते हैं। हान्यू को इस फाइट को जीतता हुआ देखकर जो लॉन्ग हाउचन के टीम के सभी मेंबर्स होते हैं वो हान्यू को चीयर अप करने लगते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर ऐसे टेंपल गैदरिंग कंपटीशन फाइट्स होती है जहां पर शायर के दादाजी भी अपने अपोनेंट को काफी ज्यादा इसलिए हरा देते हैं, शायर भी काफी ज्यादा अपने अपोनेंट को हरा देती है। और यहाँ पर मतलब सभी लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स अच्छा खासा करते हैं, बट यहाँ पर जो डुआनी होता है उसका मेज टेंपल के काफी ज्यादा लेवल 9 के मैजिशियन के साथ सामना हो जाता है, जिसकी वजह से डुआनी हार जाता है। यहाँ पर जो वांग युआनियान होते हैं वो भी अपने अपोनेंट को काफी ज्यादा इसलिए हरा देती है। और यांग फेंग साउ यानी लॉन्ग हाउचन की टीम का केवल जो डुआनिन था वही अभी तक केवल नॉकआउट हो गया गेम से, क्योंकि वो हार चुका है। इधर जो रेफरी चैंग झिडियान होते हैं वो नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट करते हैं, जो नेक्स्ट फाइट होने वाली थी लॉन्ग हाउचन की टीम के चैनिंगर और उसका अपोनेंट होता है मेज टेंपल का एक काफी ज्यादा पावरफुल फायर मैजिशियन, और ये भी लेवल 9 का मैजिशियन होता है। यहाँ पर जो चैनिंगर के दादाजी और चैनिंगर की दादी जी होती है वो चैनिंगर को फाइट में आता हुआ देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि पोती थी ना उनकी, तो एक्साइटमेंट तो होगा ही। यहाँ पर जो चैनिंगर और वो फायर मैजिशियन दोनों ही एरिना में एंटर करते हैं, जहाँ पर जो फायर मैजिशियन होता है वो अरीना में आते ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि वो चैनिंगर को थोड़ा सा भी हल्के में नहीं लेने वाला था और तुरंत वो चैनिंगर पर कई सारे अटैक्स करता है। लेकिन चैनिंगर उसके अटैक को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर ले रही होती है। यहाँ पर उस मैजिशियन का अटैक है चैनिंगर के बालों को भी टच नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ पर जो चैनिंगर होती है वो तुरंत अपने छोटे सुअर मैगडल को आगे भेजती है। छोटा सुअर मैगडल तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल बिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उस मैजिशियन के साथ तुरंत फाइट करने लगता है। इधर जो चैनिंगर होती है वो इसी मौके का फायदा उठाते और तुरंत अपनी समनिंग को स्टार्ट कर देती है। इधर जो बिस्ट होता है वो उस फायर मैजिशियन के साथ फाइट कर रहा होता है, मतलब छोटा सुअर मैगडल। इधर मैजिशियन भी तुरंत पहचान जाता है कि भाई ये बिस्ट केवल मेरा रास्ता रोक रहा है ताकि मैं चैनिंगर की समनिंग को कंप्लीट ना होने दूं। वो बिस्ट पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिससे छोटा सुअर मैगडल तुरंत पीछे जाता है। लेकिन वहां पर चैनिंगर तुरंत हंसने लगते और कहते तुम लेट हो गए, मैंने अपनी समनिंग को कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ हमें चैनिंगर की समनिंग गेट को दिखाया जाता है, जो सच में काफी ज्यादा खतरनाक थे। और उसके अंदर से दो काफी ज्यादा पावरफुल आइस ड्रैगन बाहर निकलते हैं, और ये दोनों आइस ड्रैगन लेवल 9 के काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं, जिसे देखकर पूरी ऑडियंस ही काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि भाई यहाँ पर चैनिंगर ने दो लेवल 9 के इतने ज्यादा पावरफुल आइस ड्रैगन को समन कर लिया। ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक बात है। यहाँ पर एक एल्डर समनर को भी एक लेवल 9 के बीस्ट को समन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन यहाँ पर चैनिंगर ने दो कर लिया। यहाँ पर ये जो फायर मैजिशियन होता है वो भी चैनिंगर के दो लेवल 9 के ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा शॉक में था और तुरंत वो अपनी बॉडी से अपनी पूरी पावर को अनलिश करती हुई कहता है अब चैनिंगर तू मेरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, फायर टेक्निक का सामना करो। काफी ज्यादा पावरफुल एक आग का गोला तैयार करता है। यहाँ पर जो चैनिंगर होती है वो तुरंत अपने बिस्ट गॉड डोमेन की पावर्स का यूज करती है और चैनिंगर के पीछे काफी ज्यादा पावरफुल बिस्ट गॉड की आकृति दिखाई दे जाती है। और बिस्ट गॉड डोमेन के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल लाइट अनलिश होती है, जो सीधे जाकर उन दोनों ड्रैगन्स पर पड़ती है, जिसके कारण वो जो दोनों आइस ड्रैगन होते हैं वो इवॉल्व हो जाते हैं और लेवल 9 के और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिस्ट बन जाते हैं। यहाँ पर जो चैनिंगर होती है वह कहती है चलो बिस्ट अपनी पावर्स को शो करो। और अचानक से जो दोनों बिस्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लगते हैं और एक दूसरे के कंबाइन होने के साथ वो लोग अपनी डोमेन को अनलिस्ट करते हैं और डोमेन की वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। चैनिंगर की दादी भी चैनिंगर के बिस्ट को डोमेन की पावर्स का यूज करते हुए देखकर काफी ज्यादा हिल जाती हैं। तो गाइस यहाँ पर डोमेन बहुत ही बार शब्द आ रहा है, तो आखिर ये डोमेन है क्या? तो जब एक कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर जाती है तो उस बंदे के पास डोमेन की पावर आती है और डोमेन का जब वो बंदा इस्तेमाल करता है तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा भयानक बढ़ जाती है। एक कल्टीवेटर जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 1,80,000 है और एक बंदा जिसकी 2 लाख है और उसके पास डोमेन की पावर है, डोमेन वाला कल्टीवेटर 1,80,000 वाले कल्टीवेटर को काफी ज्यादा इसलिए हरा देगा डोमेन की पावर्स का यूज करते हुए। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। यहाँ पर चैनिंगर के दोनों बिस्ट भी डोमेन की पावर को अनलिश कर रहे होते हैं।
इसीलिए तो पूरी ऑडियंस भी एकदम हिल जाती है कि भाई एक कल्टीवेटर के पास डोमेन की पावर होना ही बहुत ही ज्यादा उस कल्टीवेटर को स्पेशल माना जाता है। यहाँ पर तो चैनिंगर के बिस्ट के पास भी डोमेन की पावर है। चैनिंगर बिस्ट को कमांड देती है जिसकी वजह से बिस्ट अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा भयानक आइस की पावर को अनलिश करते हैं। और भाई ये आइस की पावर इतनी ज्यादा भयानक होती है कि वो जो फायर मैजिशियन होता है उसको एक झटके के अंदर पूरा ही जमा देती है। यहाँ तक कि वो जो बड़ा उसका फायर बॉल होता है उसको भी एकदम जमा दिया जाता है। आइस ड्रैगन वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल दहाड़ मारते हैं। देख रहे हैं वो फायर मैजिशियन एकदम उसको आइस में कन्वर्ट कर दिए हैं। यहाँ पर जो पूरी ऑडियंस होती है वो चैनिंगर की इतनी ज्यादा भयानक समनिंग स्किल और उसकी पावर को देखकर एकदम पागल हो जाते हैं और वो चैनिंगर का नारा निकाल लगते हैं कि चैनिंगर तुम काफी ज्यादा कमाल की हो। इधर जो रेफरी चैंग चिडियान होते हैं वो चैनिंगर को इस फाइट का विनर घोषित कर देते हैं। फिर नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट करते हैं कि जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो लॉन्ग हाउचन के टीम के वांग युआन और मेस टेंपल से तानवान के बीच में होने वाली है। और गाइस तानवान ली सैंगजी की डिसाइपल होती है। तो यहाँ पर जो रेफरी चैंग चिडियान होते हैं वो दोनों को अरीना में आने को बोलते हैं और जो तानवान होती है वो अरीना में एंटर करती है। और कैसे जो तानवान है वो हमारे लिंग सुआन की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी और एल्डर ली सैंगसी की वन एंड ओनली डिसाइपल भी है। और ये बंदी भी इस समय काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है। वांग युआन और तानवान दोनों ही अरीना में एंटर करते हैं जहां पर जो वांग युआन होती है वो कहती है हमला करो तानवान अपनी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर को अनलिश करते हुए एक काफी ज्यादा पावरफुल एक मैजिक बॉल बनाती है और सीधे उससे वांग युआन पर अटैक करती है। वांग युआन तुरंत अपनी शॉट को लेती है और काफी ज्यादा इजिली उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक ये लुक लग रहा होता है वांग युआन का। यहाँ पर जो तानवान होती है वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देती है और कई सारे इस बार गोले तैयार करती है और इन सभी गोलों को कंट्रोल करती है और सीधे ही वांग युआन पर इन सभी मैजिक बॉल से अटैक करती है। तो यहाँ पर जो वांग युआन होती है इन मैजिक बॉल को देखते और कहते चलो थोड़ा सा मजा किया जाए और फिर से अपनी स्वॉर्ड को लहराती है और एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश मारती है। सो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सारे गोलों को एक झटके अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर जो वांग युआन होती है वह कहते बहुत हो गया बच्चों वाला अटैक है, अब तुमने अटैक कर लिया, अब मेरे अटैक का सामना करो। इसी के साथ जो वांग युआन होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल अपनी पावर को अनलिश करते हुए तानवान की तरफ बढ़ने लगती है। तो तानवान बहुत सारे मैजिक बॉल को कंट्रोल करके वांग युआन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वांग युआन उन सभी गोलों को काटते हुए सीधे तानवान की तरफ बढ़ने लगती है और तलवार चलाकर मारती है। लेकिन यहाँ पर जो तानवान होती है वो तुरंत अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करती है और उस तलवार को रोकने के लिए अपनी पूरी पावर झोंक देती है। लेकिन यहाँ पर जो वांग युआन होते हैं वो अपने पैरों से तलवार से मारते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल उस शील्ड को एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे जो तानवान होती है वो जाकर सीधे धाम से गिरती है। यहाँ पर जो वांग युआन होती है वो तानवान से बोलती है तानवान तुम हार चुकी हो, जल्दी से अपनी हार को स्वीकार कर लो। यहाँ पर जो तानवान होती है वह कहते नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे लड़ना होगा और मुझे जीतना होगा। और इसी के साथ वो फिर से खड़ी होती है और अपनी बॉडी से भयानक पावर को अनलिश करती है और इस बार कोई ली सैंगजी द्वारा सिखाई गई कोई सीक्रेट टेक्निक का यूज करती है। गाइस ली सैंगजी मेस टेंपल के लीडर और मतलब ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है तो उसने अपनी डिसाइपल को कोई ना कोई सीक्रेट टेक्निक सिखाई होगी। तो यहाँ पर तानवान उन्हीं सीक्रेट टेक्निक में से एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बड़ा सा स्नैक क्रिएट होता है और हरी हरी कलर की सारी आभाएं पूरी तरफ फैल जाती है और बहुत ही ज़्यादा भयानक है। पावर को अनलिश करते हुए सीधे ही तानवान उस स्नैक जो सीक्रेट टेक्निक होती है उससे ही वांग युआन पर अटैक करने के लिए बोल देती है। इधर जो मेस टेंपल के सभी बंदे होते हैं वो इस टेक्निक को देखकर काफ़ी ज़्यादा हिल जाते हैं क्योंकि यह टेक्निक है ली सेंसी की वन ऑफ द सीक्रेट टेक्निक्स में से एक होती है और इस टेक्निक को वांग युआन इधर परफॉर्म कर रही है। मतलब ये बंदी अपनी जान का एकदम दांव पर लगा रही है क्योंकि यह टेक्निक है काफी ज्यादा भयानक है और वांग युआन थोड़ा सा भी गलत करती है ना भाई उसकी जान जाने के भी चांसेस हो जाते हैं। तानवान होती है वो तुरंत उस बड़े से स्नैक से वांग युआन पर अटैक करवाती है। वांग युआन अपनी जगह से हिलती भी नहीं है और अचानक से काफी ज्यादा डेविलिश लुक देती है और वांग युआन की बॉडी से भयानक लाल कलर की आवाज़ें फूट पड़ती हैं और यहाँ पर वांग युआन अपने डोमेन की पावर को अनलिश करती है। यहाँ पर वांग युआन को डोमेन की पावर का इस्तेमाल करता हुआ देखकर यहाँ पर ये मेस टेंपल का एल्डर जिसका नाम होता है डार्क एल्डर वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है लॉन्ग हाउचन की टीम की मेंबर
मेंबर में से एक और बंदी जो डोमेन की पावर को अनलीश यूज करती है। भाई ये लॉन्ग हाउचिन की टीम कितने ज्यादा भयानक है, 4 बंदे ऐसे आ चुके हैं जो डोमेन की पावर्स का यूज करते हैं। डोमेन की पावर्स का यूज करने की वजह से जो वांग युआनिवान होती है वो तानवान के बड़े से स्नैक को अटैक को काफी ज्यादा इजिली रोक ली होती है। और यहाँ पर वो तानवान यह देखकर काफी ज्यादा हिल जाती है कि भाई यहाँ पर वांग युआनिवान इतनी ज्यादा भयानक कल्टीवेटर, उसके पास डोमेन की भी पावर है। तानवान कहते नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। उसके पास जो भी ताकत होती है वो लगा देते और स्नैक की पावर को बढ़ाती है और उस स्नैक से तानवान पर वांग युआनिवान पर अटैक करवाती है। और इधर हमें एक झलक दिखाई जाती है जहां पर जो तानवान होती है वो एल्डर ली सैंगजी से बातें करी होती है कि टीचर, मैं इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में अपना बेस्ट दूंगी और मेष टेंपल का नाम रोशन करूंगी। लेकिन यहाँ पर तानवान की किस्मत ही बेकार है कि यहाँ पर दूसरे राउंड में उसे एलिमिनेट होना पड़ेगा। यहाँ पर जो तानवान होती है वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन वांग युआनिवान भाई इतनी ज़्यादा भयानक लुक देती है जब अपनी पावर्स का यूज़ करती है और उसे स्नैक को काट पीट कर रख देती है। और यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि कुछ स्लैश से जाकर तानवान की बॉडी से भी टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से तानवान भी जाकर सीधे धड़ाम से नीचे गिरती है और एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म हो चुकी थी और उसने अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है जो एल्डर ली सैंगजी की एक सीक्रेट टेक्निक थी उसका भी इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन अब वो हार चुकी है। यहाँ पे जो वांग युआनिवान होते हैं उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रख लेती है और कहते हैं तानवान हार को स्वीकार करती हो ना, तो तानवान भी हाँ बोल देती है। इधर जो टेंपल के एल्डर्स होते हैं वो वांग युआनिवान की पावर को देखकर कहते हैं भाई यहाँ पर वांग युआनिवान के पास डोमेन की पावर है। वांग युआनिवान हमारे वॉरियर टेंपल की सबसे ज्यादा जीनियस बंदी बन गई, मानना पड़ेगा। वॉरियर टेंपल की वो होप है, तोप है। इधर जो वांग युआनिवान होती है वो जाकर सीधे तानवान को हाथ देते और कहती है ये केवल एक कंपटीशन है, हम लोग एक दुश्मन नहीं है। और सीधे वो तानवान को हाथ देते उठाती है, तानवान भी उठती है और फिर सभी लोग के बीच में अच्छी खासी दोस्ती वोस्ती हो जाती है। और इधर जो रेफरी चैंग चुडियान होते हैं वो वांग युआनिवान को इस फाइट का विनर घोषित कर देते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि जो सेकंड राउंड है वो एंड हो चुका है, तो थोड़ा सा आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। इधर जो वांग युआनिवान होती है वो फिर से अपने टीम मेंबर के पास जाती है, जहां पर जो लिन सुआन होता है वो तो वांग युआनिवान की तारीफ करता है कि भाई तुमने तानवान को क्या पीटा, एक्स गर्लफ्रेंड थी ना, तो थोड़ा सा मजे उससे ले रहा था। तो लोग भी कहते भाई एक्स गर्लफ्रेंड की ऐसे बुराई उराई करोगे। इधर कुछ टाइम बाद टेंपल गैदरिंग के कॉम्पिटिशन के थर्ड राउंड को स्टार्ट किया जाता है और थर्ड राउंड में जो फर्स्ट फाइट होने वाली थी वह होने वाली है लॉन्ग हाउचेन की टीम से सायर और असैसिन टेंपल के हेड सैंग्यू से। गाइस सायर और सैंग्यू इन दोनों के बीच में दादा और पोती का रिश्ता, मतलब सायर के दादाजी होते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि भाई दादा और पोती के बीच में फाइट होगी तो कौन जीतेगा, तो गाइस फाइट नहीं होती। यहाँ पर जो असैसिन टेंपल के हेड सैंग्यू होते हैं ना वो अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं और वो सायर से फाइट नहीं करते हैं। तो गाइस आप लोग बोलोगे भाई तुम कैसे जानते हो, तो गाइस मैं थोड़ा सा नॉवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आप ली सैंगजी और लॉन्ग हाउचेन की लास्ट वाली फाइट्स को देखना चाहते हैं जहाँ पर मेष टेंपल के हेड ली सैंगजी और लॉन्ग हाउचेन के बीच में फाइट होगी, तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को यहीं पर एंड कर देते हैं। इस टेंपल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में केवल फाइट्स ही फाइट्स हैं, तो अगर आपको देखना है तो चैनल में भी जा सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय। मैं इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो थैंक यू, बाय बाय।